आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 6 बजे मैं लाइव आऊँगा। हमारी वेबसाइट लॉन्च है। वेबसाइट वैसे लाइव है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अब आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे तो वो मैंने 4 दिन पहले न्यूज़ पढ़ी थी। किम जोंग उन, मैं उस पर एक बहुत जल्द डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला हूँ। एक ऐसा आदमी, एक ऐसा राक्षस जो बहुत ही खतरनाक है। नॉर्थ कोरिया में जीवन है नहीं, लोग बहुत परेशान। नॉर्थ कोरिया पर मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, लेकिन एक नई खबर सामने आई है। नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर ने कुछ कहा है। यहां पे 30 साल के यौमी पार्क, उसने एक आरोप लगाया है। हालांकि ये सबको पहले से ही पता था, लेकिन किम जोंग उन को ये बोला है कि यहां किम जोंग उन, क्योंकि किम जोंग उन के लिए काम करता था और डिफेक्ट कर गया, हट गया वहां से, किसी तरीके से भागने में कामयाब हुआ। बोला कि ये प्लेजर स्क्वाड मेंटेन करता है, जिसको किपुंजो बोला जाता है। ठीक है, ये हर साल 25 वर्जिन लड़कियों को उठाता है और इसका एक बकायदा टेस्ट होता है। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस वो तो ठीक है, उनसे पॉलिटिकल रॉयल्टी भी दिलाता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही काम करोगी। अब क्या काम है आप समझ ही सकते हैं। अब आपको बता दूं कि जो पार्क हैं वो एक लेडी है वैसे, तो 2 बार इस रोल के लिए उनको बुलाया गया, लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि उनकी फैमिली का पॉलिटिकल स्टेटस कुछ और था। ये बताती हैं कि किस तरीके से जो अथॉरिटीज है वो कैंडिडेट्स को स्क्रीन करती हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं ताकि ये डिक्टेटर वर्जिनिटी, प्लेजर स्क्वाड समझ रहे हो ना, सारी सेक्सुअल एक्टिविटी फिजिकली इन्वॉल्व रहता है किम जोंग उन इनके साथ, तो इंश्योर कर सके कि इनकी जो वर्जिनिटी है वो इंटैक्ट है। यानी कि इन्होंने कभी भी किसी के साथ संबंध नहीं बनाया, पहली बार संबंध बना रही है। और अगर माइनर इम्परफेक्शन भी हुआ तो डिस्क्वालीफाइड। जरा सा भी अगर इम्परफेक्शन, हल्का सा किसी ने छुआ भी होगा तो डिस्क्वालीफाइड। इस तरीके से तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, पार्क बताती हैं कि जो अथॉरिटीज है वो हर क्लासरूम में जाते हैं, स्कूल यार्ड्स में जाते हैं, और अगर वो किसी को मिस कर देते हैं, ठीक है, तो वापस उसके पास जाते हैं। एक बार जब सुंदर लड़कियां इनको मिलती हैं तो सबसे पहले इसका फैमिली स्टेटस चेक करते हैं कि इनका पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, पॉलिटिकल लॉयल्टी क्या है। अगर मान लीजिए कि कोई भी लड़की की फैमिली नॉर्थ कोरिया से बाहर चली गई हो, समझिए नॉर्थ कोरिया से अगर किसी लड़की, वो भले ही नॉर्थ कोरिया में, उसकी फैमिली अगर बाहर चली गई हो तो उसको वहीं खत्म कर देते, मार देते जान से, ये चीज है। या अगर कोई भी रिलेटिव साउथ कोरिया दूसरे देशों में हो तो उस लड़की को ही मार दिया जाता है। स्टेप 2 आता है, मतलब स्टेज 2 आती है कि फिर अब मान लीजिए कि जब सब कुछ हो गया, फैमिली भी वही है, परफेक्ट है, ये वर्जिन है, सेकेंड में वर्जिनिटी टेस्ट होता है। अब जो इस असेसमेंट को पास कर लेते हैं उनको एक मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू जाना होता है। वहां पे अगर मान लीजिए कोई हल्का सा स्कार भी है, यानी कि कोई दाग है, खरोंच, डिस्क्वालीफाइड। अब आप ये समझिए कि स्क्रीनिंग टेस्ट इतना टफ होता है कि कुछ ही लड़कियां जो हैं नॉर्थ कोरिया से चुनी जाती हैं और उसके बाद प्योंगयांग, जो कि कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की, वहां पे भेजी जाती हैं। एक बार सिलेक्ट हो गई, स्टेज 3 आपको सेटिस्फाई करना है डिक्टेटर को। बस आपका यही रोल है कि आपको वंस यू आर सिलेक्टेड यू हैव टू सेटिस्फाई द डिक्टेटर, ये चीज है। अब कंडीशंस इतनी खराब है कि जब इनके पेरेंट्स के पास ये ऑफर आता है तो वो सेलिब्रेट करते हैं कि हमारे पास ये ऑफर आया। उनके पास कोई चारा नहीं है। प्लेजर स्क्वाड स्काउट्स होते हैं। अब ये इंश्योर करते हैं कि आपकी डॉटर जो है, भले ही उसको हम कितना भी एक्सप्लॉइट करें, अब्यूज करें, बट वो जिंदा रहेगी। शी विल नॉट गो हंग्री, ऐसा बोला जाता है। मिड 20s यानी कि 15-16 साल की लड़कियां होती हैं। स्क्वाड की जो मेंबर्स हैं वो रिटायर कर दिए जाते हैं। 15-16 साल की लड़कियों में को रिक्रूट किया जाता है और एक बार, हर साल होता है ना ये, एक बार वो 20 साल, 21-22 साल की हुई तो
उनको रिटायर करके भेज दिया जाता है। अब उसके बाद इनकी शादी करा दी जाती है जो किम जोंग उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं उनके साथ। प्रिविलेजेस इनको दिया जाता है, ठीक है, थोड़े बहुत सिक्योरिटी सर्विसेज, क्योंकि मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी सर्विसेज से शादी हुई है, खुद भी डिक्टेटर को सर्व किया है। पार्क बताती हैं कि ये जो सिस्टम है ये डायनेस्टिक सिस्टम है। 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को ये लोग यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दे आर पीडोफाइल्स। ये छोटे बच्चों को, छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते हैं, छोटी बच्चियों के साथ संबंध बनाते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको भगवान की तरह पूजा जाए। ये भी हाईलाइट किया कि 3 डिविजन्स हैं, एक है मसाज, एंटरटेनमेंट और सेक्सुअल एक्टिविटीज। हर का डिफरेंट पर्पस है। मसाज जो स्क्वाड है वो अलग मसाज करता है, एंटरटेनमेंट एंटरटेन करता है, और जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है उनका अलग है। तो स्क्वाड 25 लड़कियां हैं ना, हर साल 25 लड़कियों को चुना जाता है। प्रैक्टिस आई कैसे कि पुंजो प्रैक्टिस 1970s किम जोंग 2, जिसके साथ जो किम जोंग 2 था ये सबसे खराब था, जो किम जोंग उनके पिताजी, बहुत ही बेकार। तो इसका ऐसा मानना था कि यंग वुमेन्स के साथ अगर संबंध बनाएंगे तो हम अमर हो जाएंगे, इमॉर्टैलिटी हमको मिलेगी। ये सब खाली कहने की बातें हैं, बात सिर्फ इतनी थी कि संबंध बनाने थे। तो सबसे पहला प्लेजर स्क्वाड इसी ने बनाया था। अब ये पार्क बताती हैं कि इसको ये लगता था कि अगर मैं कुछ प्रिटी गर्ल्स को लेके आऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, तो ये बढ़िया है। तो इसीलिए सिर्फ खूबसूरत औरतों को लेके जाता था। और किम इल संग जो थे, देखिए किम जोंग जो इनके पिताजी थे, किम जोंग के पिताजी, अब किम जोंग के पिता किम जोंग 2 जो थे उनके पिताजी किम इल संग थे। तो इनको लगता था कि अगर हम ऐसी खूबसूरत लड़कियों का यूज करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही, क्योंकि परिवार के लोग बड़े खुश रहेंगे और जो मेन डिक्टेटर है वो खुश रहेगा, ये चीज है। तो किम इल संग बहुत ही खुश हुआ, जो सबसे पहला डिक्टेटर था, कि वाह क्या बात है। इसीलिए उसने किम जोंग 2 को अपना सक्सेसर ही बनाया। यह आइडिया पहली बार किम इल संग को पिच किया गया। बताती हैं कि किम इल संग की बात करें तो उनका थोड़ा ट्रेडिशनल टेस्ट था अगर औरतों की बात करें, क्योंकि वो बूढ़ा था, उसका खुद का ग्रुप था जिसको पोचोनबो इलेक्ट्रॉनिक असेंबल बोला जाता था। किम जोंग 2 अपने प्लेजर के लिए जो उसने पूरा स्क्वाड चुना था उसको वो बोलता था लाइट म्यूजिक बैंड। बॉडी टाइप्स इनका डिफरेंट था। किम जोंग 2 उन औरतों को प्रेफर करता था जो कि उससे लंबी थी, 5 फीट 2 इंच से लंबी थी, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, और बहुत छोटी भी नहीं, बहुत लंबी नहीं बहुत छोटी भी नहीं, ये चीज है। अब आपको बता दूं कि 2011 में किम जोंग 2 की 70 साल में मौत हुई थी, हार्ट अटैक, और उस समय फिर किम जोंग आया, किम जोंग उन। अब किम जोंग उन फेवर करता था जो थोड़ी वेस्टर्न लुकिंग मैन वुमेन्स है, ठीक है ना, थोड़ा सा फॉरेनर टाइप की, ये चीज है। अब ये भी बोला जाता है कि जो इनकी वाइफ, किम जोंग उनकी वाइफ जो है वो पहले यही प्लेजर स्क्वाड में ही थी। किम जोंग उनको प्यार हो गया और उससे शादी कर ली फिर इसने, ये चीज है। तो एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग के बारे में हम सबको पता है, किम जोंग उन कितना ज्यादा खर्चता है। उसके लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं। 1,22,000 यूरो सिर्फ और सिर्फ इन वुमेन्स के अंडर गारमेंट्स पे खर्च होते हैं एक साल के अंदर अंदर, ये चीज है। तो बहुत ज्यादा अपनी अय्याशियों पे किम जोंग उन खर्च करता है। लगभग 26,75,000 यूरो सिर्फ दारू पे खर्च होते हैं, जो कि चाइना से इंपोर्ट होती हैं, समझ रहे हो। लगभग 1.5 करोड़ यूरो जो है वो टोबैको प्रोडक्ट्स, सिगार, सिगरेट्स, इन सब पे खर्च होते हैं किम जोंग उन के लिए। तो ये है डिक्टेटर। और जो वहां के लोग हैं वो खाली 4 यूरो पे सरवाइव कर रहे हैं हर दिन का। एक ना एक दिन तो क्रांति आएगी ही आएगी। किम जोंग उन खत्म हो गई, ये डायनेस्टी खत्म हो गई। अब सवाल है कब, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कब ऐसा होगा, लेकिन होगा जरूर, आप ये मान के चलिए।
तो कुछ इस तरीके का प्लेजर स्क्वाड है किम जोंग उन का। और भी बहुत सारे नॉर्थ कोरिया के सीक्रेट्स हैं, ढेरों सीक्रेट्स हैं, और हमने उन सीक्रेट्स की कई बार बात भी की है। वहां पे आपको जबरदस्ती हंसना पड़ता है, जबरदस्ती रोना पड़ता है। चाइना पूरी तरीके से नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है। वहां पे जिंदगी, अब बड़ी बात यह है ना कि लोगों को ब्रेन वॉश भी किया जाता है, क्योंकि लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क है नहीं। तो जब लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं होगा, उनका दिमाग उतना ही है, अगर आप सोचोगे तो आपको मार दिया जाएगा। तो लोगों का ब्रेन वॉश शुरुआत से ही किया जाता है कि बेटा तुमको अगर यहां पे रहना है तो किम जोंग उन कहना है, यही तुम्हारे पालनहार, यही तुम्हारे भगवान है, वरना मार दिए जाओगे। ये लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। बाकी दोस्तों, हमारे क्राइम अफेयर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आज 6 बजे मैं लाइव आऊंगा, वेबसाइट लॉन्च है। थैंक यू सो मच।